सांप के मीट के टॉपिंग वाला पिज्जा क्या आपने कभी सुना है? क्या आपको पता है कि एक औरत के नाक के अंदर बंदूक की गोली थी और 48 इयर्स 48 साल बाद जाके उसको पता चला कि 48 साल से वो बुलेट नहीं था। कैसे आखिर? और क्या आपने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसमें पैसे उगते हैं? ऐसे सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा होगा, लेकिन सुन तो लो क्या है इसके पीछे का सीक्रेट। एक क्लोज बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और मैं जनरली आमतौर पर घोस्ट्स के रियल क्लिप जो इंटरनेट पे नहीं होता, भूतिया क्लिप, भूत दिखा इसमें, वो सब फालतू होते हैं। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सब फेक होते हैं, व्यूज के लिए होते हैं, ज्यादातर घोस्ट वाले वीडियोस। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो एक्चुअल में जिसका कुछ बेस हो और जो आज तक अनसॉल्व्ड है, और मुझे भी काफी इंट्रिगिंग लगा कि क्या था वो। आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि दूसरी दुनिया, क्रिएचर्स, ये सब रियल होते हैं शायद। ऐसे इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो अभी, चलो लाइक करो, 1 सेकंड लगेंगे, लाइक कर दो और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 12, जोसेफ ग्रिमाल्डी नाम का एक क्लाउन था, एक स्टेज एक्टर जो नहीं क्लाउन स्टेज पे हंसाते हैं लोगों को, वो था। बात यह है ना कि वो डिप्रेशन में था। क्यों था? क्योंकि बचपन से जब वो छोटा सा था तभी उसके पापा फोर्स किया करते थे उसको कि तुम जाओ स्टेज पे परफॉर्म करो। अब पापा भी सर्कस पे काम करते थे, बेटे को भी उसी में लगा दिया, लेकिन इस बात से वो डिप्रेशन में था, खुश नहीं था। और ये सालों से 20-30 साल से वो डिप्रेशन उसके माइंड में था। लेकिन एक चीज है कि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेज आर्टिस्ट बन गया था। मतलब हंसाने के कैटेगरी में जोसेफ ग्रिमाल्डी का नाम था। उसके पापा भले फोर्स करते थे, लेकिन वो आखिरकार लोगों को हंसाने में कामयाब रहा और अच्छा खासा नाम और पैसा कमा लिया था। लेकिन बचपन के टॉर्चर और बाकी लाइफ में घरेलू चीजों के चलते वो डिप्रेशन में चला गया था। अब जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, दिमाग वाला डॉक्टर। तो वो डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने पता है उसको क्या कहा कि एक काम करो भाई, देखो ये दवाई वाई छोड़ो, तुमको माइल्ड डिप्रेशन है, तुम्हारा मूड दिन भर खराब टाइप का रहता है। डॉक्टर ने कहा एक काम करो भाई, जोसेफ ग्रिमाल्डी नाम का एक स्टेज आर्टिस्ट है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, सुना है अच्छा कॉमेडी करता है वो, उसका जाके एक बार शो देख लो, मेरे घर में रिलेटिव लोग को बहुत पसंद है, सुना हूं कि जो भी उसका शो देखता है वो हंसने लगता है, उसका डिप्रेशन चल जाता है। ये बात जोसेफ ग्रिमाल्डी के सामने ही वो डॉक्टर कह रहा था। उस डॉक्टर को भी नहीं पता था कि जोसेफ ग्रिमाल्डी सामने आया है अपने डिप्रेशन को दिखाने के लिए। तो उस डॉक्टर को नहीं पता था, बस सुना था कि हाँ ऐसा कोई है जो हंसाता है, उसका नाम जोसेफ ग्रिमाल्डी करके है, और वो उसके सामने उसी की बात कर रहा था। फैक्ट नंबर 11, देखो आपको पैसे की जरूरत होती है, या फिर मान लो कि आपके पिताजी को, आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को किसी भी काम के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप जाओगे बैंक के पास, ठीक है? तो आम आदमी बैंक्स के पास जाता है। अब अगर बैंक्स को, बैंक है कोई, उसको पैसा का जरूरत है, तो वो किसके पास जाएगा? इसका आंसर है आरबीआई, सेंट्रल, कंट्री का सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। अब और आगे चलते हैं, मान लो कि कंट्री के सेंट्रल बैंक को ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो किसके पास जाएगा? आपको आंसर पता है? शायद आपको पता हो, पता तो अच्छी बात है, बाकी आप नॉलेज के लिए जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको बहुत काम आएगा किसी भी एग्जाम में या फिर एक जनरल सा नॉलेज में भी। इंसान बैंक के पास जाता है, बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है, सेंट्रल बैंक यानी देश को पैसे की जरूरत हो तो वो IMF के पास जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि सारे देशों का बैंक है, देश के लेवल पे लोन मिलता है यहाँ पे। फैक्ट नंबर 10, देखो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपके घर में हर कोई ये कहता होगा कि जाओ जेरोक्स करा के ले आओ, लेकिन जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, और जो वो मशीन होता है उसको जेरोक्स मशीन नहीं बोलते हैं, उसको कॉपी मशीन बोलते हैं, कॉपी करने वाला मशीन जनरल टर्म में। लेकिन जेरोक्स ब्रांड ही इतना पॉपुलर है कि वो मशीन को देख के जेरोक्स माइंड में आता है। अब जैसे मॉल्स में आप जब मॉल गए होगे तो वो देखे होगे जो खुद ब खुद सीढ़ी ऊपर जाता है, एस्केलेटर बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे कंपनीज अपना नाम में एस्केलेटर रखते हैं, जैसे कि द एस्केलेटर कंपनी करके एक कंपनी है, और बहुत सारी कंपनीज इस वर्ड को यूज करती है, तो ये कंपनी का नाम हो गया। एक्चुअल में उसको मूविंग स्टेयरवे कहा जाता है, चलता हुआ सीढ़ी। और सबसे कॉमन इसमें हो गया है कोलगेट। कोलगेट तो कंपनी का नाम है, टूथपेस्ट होता है वो। आपको दुकान में जाके बोलना चाहिए कि कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट दो मेरे को। ये छोड़ो, मैं तो यहाँ तक ये भी अपने कानों से कई बार सुना हूँ। मैं दुकान में कुछ ले रहा था, बगल में एक लड़का आया, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि भैया पतंजलि का कोलगेट देना। वाह, ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया, पतंजलि का कोलगेट देना।
फैक्ट नंबर 9, हर इंसान या तो राइट हैंडेड होता है या तो लेफ्ट हैंडेड होता है। एक आपका डोमिनेंट हैंड होता है जिससे आपका कुछ भी करने का ज्यादा प्रैक्टिस रहता है, लेकिन बहुत लोग को शायद ये बात नहीं पता है कि जिस तरह इंसान राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड रह सकता है, वैसे ही राइट ईयर्ड और लेफ्ट ईयर्ड भी एक टर्म होता है। एक साइड से ज्यादा सुनते हो ये भी पॉसिबल है। मतलब देखो, साइंटिफिकली दोनों ईयर इक्वली सुनता है, वो तो ठीक है, लेकिन एक जनरल हमारा बायस होता है एक तरफ, या तो आपका ये ज्यादा स्ट्रांग होगा या तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट ईयर्ड या फिर लेफ्ट ईयर्ड सुनने के शक्ति में। और इससे भी डीप राइट आइड और लेफ्ट आइड भी होता है। मतलब ये कि जैसे कि देखने की प्रैक्टिस की बात हो रही है, जैसे कि मान लो आपको टेस्ट करना है कि कौन सा ज्यादा आपका डोमिनेंट है, तो एक बॉल को फेंको अपने तरफ। अब कैच अगर राइट साइड से आएगा, वो जल्दी इजिली कैच करते हो आप, थोड़ा सा आपको इधर मोड़ना पड़ रहा है, या फिर लेफ्ट साइड से आएगा, आप इसको कैच करते हो। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट ईयर्ड लेफ्ट ईयर्ड और राइट आइड लेफ्ट आइड, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 8, हांगकांग में पिज्जा हट कंपनी ने रिसेंटली अपना एक पिज्जा इंट्रोड्यूस किया था, स्नेक मीट पिज्जा, जिसमें वहां पे ऐसे कई सांप है जो कि जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, अब सांप के मीट को वहां पे खाया जाता है, और ऐसा नहीं कि अभी से खाया जाता है, नहीं नहीं नहीं, वहां चाइना में सदियों से लोग खाते आ रहे हैं। वहां पर स्नेक मीट बिल्कुल कॉमन है। होता है ना कल्चरल चीज। अब एक कल्चर की कोई चीज दूसरे कल्चर के लिए बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन वहां तो नॉर्मल है सब कुछ। फैक्ट नंबर 7, एक 62 साल की चाइनीज वुमेन, एक बूढ़ी औरत को बहुत दिनों से सांस में दिक्कत आ रही थी और हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा, और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा था। 60 के बाद उसका बॉडी वीक होना शुरू हो गया था। फिर वो डॉक्टर के पास गई ये देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके एक्सरे में ये निकला जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक एक्चुअल एक्सरे है, और उसके नाक के इस साइड पे एक एक्चुअल बुलेट निकला, एक बंदूक का गोली निकला, 2.5 सेंटीमीटर का बंदूक का गोली। अब ये कैसे हुआ? फिर उसे याद आया कि जब वो 14 साल की थी, सिर्फ बच्ची थी, तब वो बेंच पे ऐसे करके बैठी हुई थी, जनरली रिलैक्स करके बैठी हुई थी एक बच्चे की तरह। अचानक से एक पत्थर आया बहुत जोर से और उसके नाक में चोट लग गया। अब वो क्योंकि छोटी थी तो उसको पता नहीं था कि क्या हुआ इतने देर में, तो थोड़ी देर बाद जाके वो ठीक हो गया। अब यहाँ से खून निकल रहा था। पेरेंट्स देखे तो वो बोली कि पत्थर लग गया आके जोर से। बच्ची थी, उतना पता नहीं था, बोली पत्थर लग गया इसीलिए। ये सब ठीक ठाक कराया, बैंडेज लगा यहाँ पे, फिर वो अपना लाइफ जीने लगी। 14 साल की लड़की अब 62 साल 48 ईयर्स बाद जाके पता चला कि वो बुलेट उसी जगह पर था। उसके बाद ऐसा कोई नौबत नहीं आया होगा कि चेकअप कराए। वो लाइफ टाइम वो नॉर्मली ही जी। एक्सरे वो कभी भी जिंदगी में कराई ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा उसको। 60 के बाद उसका दर्द शुरू हुआ और पता चला कि बुलेट 48 साल से वहीं पे था। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था वो यही कहे कि तुम दुनिया के सबसे लकीएस्ट लोगों में से एक हो। वो ऐसी जगह पर था, नाक के एक ऐसे एरिया पे जहां पर वो दिमाग को भी असर नहीं कर रहा था और निकल भी नहीं रहा था। जिस स्पीड से वो बुलेट आके लगा था वो ऐसा था कि वो जाके अटक गया था और ब्रेन को इंजरी नहीं दे पाया था। तो फिर फाइनली उस बुलेट को निकाला गया। डॉक्टर ने कहा कि वो शायद एक्सीडेंटल मिस फायरिंग हो सकता है, कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा या फिर कुछ भी कारण के चलते कोइंसिडेंटली उसके नाक पे आके लग गया बुलेट। अजीब अजीब केसेस होते हैं इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया पे नीचे गोल्ड है, इसको जांच करने के लिए हम पेड़ के पत्तों को देख के कर सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि पेड़ पे पैसे नहीं उगते, लेकिन पेड़ पे गोल्ड जरूर उगता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिकली जिस जगह पे बहुत ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं, वहां पे जो ऊपर पेड़ होते हैं और उस पेड़ का अगर डीप रूट्स है, तो जब वो रूट के थ्रू खाना पानी ले रहा होता है धरती के अंदर से, तो गोल्ड को भी अपने अंदर वो सोख लेता है। और उसके पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब देखा जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड के पार्टिकल्स दिखते हैं उसके पत्ते पर। इसी से रिलेटेड आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जो पेड़ों का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जमीन से वाटर को लेना और अपने आप को बड़ा करना, इसी प्रोसेस में, इसी बायोकेमिकल प्रोसेस में वो गोल्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और पत्तों में डिपॉजिट कर देता है। तो गोल्ड को माइनिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। लेकिन वैसे एरिया में ऊपर कोई पेड़ मौजूद है और उसके पत्तों
पत्तों को ही लेकर अगर कोई गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर ले तो कई ग्राम गोल्ड इंसान को मिल जाएगा। ये सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल है पेड़ पे पैसे उगने का, एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल जो कि एक्चुअल में भी पूरा हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, हाथी को आप देखो एक बार, हाथी के क्या कान होते हैं? कान होते हैं, ऑफ कोर्स बड़े बड़े कान होते हैं। इसे सुनते होंगे ये लोग? नहीं, काइंड ऑफ। क्या है कि हाथी के कानों से जितना वो सुनते हैं उससे ज्यादा अपने पैरों से सुनते हैं वो। जी हाँ, एलिफेंट्स अपने पैरों से साउंड को सुनते हैं। उनका फीट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और वो वाइब्रेशंस को अच्छे से रीड कर पाते हैं। मतलब साउंड जो होता है वो क्या होता है? वाइब्रेशन ही है ना। ये वाइब्रेट हो रहा है, उसी को हम साउंड कहते हैं, आवाज कहते हैं। तो वाइब्रेशन को हमारा कान पकड़ता है। तो एलिफेंट्स में उनका कान जितना नहीं पकड़ता है उससे ज्यादा सेंसिटिव उनका फीट होता है और यही कारण है कि एलिफेंट्स साउंड को अपने पैरों से सुनते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में जितने भी फिशेस हैं उसमें से कई ऐसे फिश आपको दिखेंगे जो कि पानी से निकालो तो 10 या 20 सेकंड में मर जाएगी। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर छोटी छोटी मछलियां मर जाती है। ओरियोक्रोमिस निलोटिकस, ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि कुछ सेकंड में ही मर जाते हैं। और दूसरे तरफ अफ्रीकन कैटफिश की तरह ऐसी भी कई मछलियां होती है जो घंटों पानी से बाहर जी सकते हैं। ऐसी भी कई मछलियां होती हैं जो कि पेड़ों पे चढ़ती है। मछली में भी बहुत अजीब अजीब चीजें मौजूद है। जैसे कि एक गोल्ड फिश है, इसका ये पार्ट देखो नीचे वाला, ये है एक बटरफ्लाई गोल्ड फिश। इसका नीचे वाला पार्ट एक बटरफ्लाई की तरह है। एक और गोल्ड फिश है बबल आई गोल्ड फिश, इसका गाल ऐसा फूला फूला रहता है, बबल आई। एक और ऐसी मछली है, इसका नाम है पांडा टेलीस्कोप गोल्ड फिश। पांडा टेलीस्कोप गोल्ड फिश इसलिए क्योंकि इसका स्किन पांडा की तरह है कलर, और टेलीस्कोप की तरह आगे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए इसका लिटरली नाम ही है पांडा टेलीस्कोप गोल्ड फिश। और दुनिया का सबसे अजीब मछली ये ब्लॉब फिश, ये देखने में एक दुखी इंसान की तरह लगता है, ब्लॉब फिश। फैक्ट नंबर 3, धरती का 70% पानी है, बाकी 30% लैंड है। ये तो आपने सुना ही होगा। उस 70% पानी में से सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है। इतना ह्यूज पानी है दुनिया में, लेकिन सारे वाटर में से 2.5% ही फ्रेश वाटर है, यानी ऐसा पानी जिसमें नमक नहीं मिला हुआ है। अब समुद्र का पानी इतना है तो उससे प्यास थोड़ी बुझेगा। अब उन 2.5% में से भी ज्यादातर बर्फ के रूप में है, ठंडे ठंडे जगहों में। यानी एक्सेसिबल जो है, दुनिया में इतने सारे कंट्रीज हैं, नदियां हैं, झील है फ्रेश वाटर के रूप में, तो सिर्फ एक्सेसिबल फ्रेश वाटर यानी जिसे इंसान एक्सेस कर रहा है उसको देखे तो सिर्फ 0.007% ही एक्सेसिबल है, यानी जिसको इंसान यूज कर सकता है, एक्सेस में ले सकता है। मतलब 70% पानी है, उसमें से 2.5% फ्रेश वाटर है। अब उस 2.5% में से भी 0.007% एक्सेसिबल फ्रेश वाटर है, यानी नदियां, झील, एकदम जिसको इंसान क्विकली एक्सेस कर सकता है। यानी ज्यादातर पानी यूजलेस है पीने के मामले में। इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग, उसको बस ये 0.007% वाटर जो है यही सारे का प्यास बुझा रहा है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप लहसुन को नीचे रख दो और उसको ऐसे पैर से दबा दबा कर गीला करो और उसी के ऊपर चलते रहो, या फिर साग को लेके करो, प्याज को लेके करो, तो अगर आप आधे घंटे 1 घंटे उसी पैसे से पैर से दाबते रहोगे तो आधे घंटे बाद आप ये देखोगे कि आपके मुंह में उसका टेस्ट आ रहा है। और सिर्फ स्मेल की बात नहीं हो रही है, एक्चुअल में आपको लगेगा कि ये तो लहसुन टाइप का लग रहा है, लेकिन आप तो खाए नहीं उसको, आप तो बस पैर से उसको मसल रहे हो। बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थाओं में, थेरेपीज में ऐसे ही किया जाता है। लहसुन के ऊपर उनको बोलेंगे चलते रहो, आपका थेरेपी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, आप पहले पीबीएस का ये आर्टिकल देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। होता ये है कि आपके पैर के नीचे से जो केमिकल लहसुन के स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलिसिन कहा जाता है उसको, वो नीचे से आपके पैरों के अंदर घुस जाता है, स्किन के थ्रू चमड़े के अंदर ही घुस जाता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, घुल जाता है, खून में भी मिल जाता है और वो आपके माउथ में ट्रैवल करता है। और यही कारण है कि गार्लिक का
टेस्ट लिटरली माउथ में टेस्ट आने लगता है आपको। ऐसा सोचा भी नहीं था साइंस ने कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कई आयुर्वेदिक थेरेपीज में ऐसा सदियों से किया जा रहा है। इसका मतलब नॉलेज देखो पहले के लोगों की कितनी थी इन सब चीजों में। फैक्ट नंबर 1, मैं जनरली घोस्ट के क्लिप्स आपको नहीं दिखाता, लेकिन कुछ कुछ ऐसी क्लिप्स होती हैं जो कि बहुत रेयर होती है, कभी कभी सरफेस होती है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे पाता। बड़े बड़े मिथ बस्टर्स भी नहीं दे पाते क्योंकि वो लिटरली अनएक्सप्लेनेबल होता है। हमारे भारत में ट्रक ड्राइवर्स को इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है क्योंकि ये रात दिन ट्रांसपोर्टेशन में लगे रहते हैं, इकोनॉमी को चलाए रखते हैं। तो ट्रक ड्राइवर्स ही वो लोग हैं जो कि रात के मिस्ट्रीज को अनुभव कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेड्रो नाम का एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, और वो रात को एक ऐसे जगह से जा रहा था जहां पे उसके बाकी ड्राइवर दोस्त लोग कहते हैं कि वो जब भी जाते हैं तो वहां पर एक व्हाइट कलर के अजीब से क्रिएचर को देखते हैं। वो कोई औरत थी, वो कोई औरत रहती है उस जगह पे, कोई दानव है क्या है किसी को नहीं पता, और बिना फुटेज के कोई किसी के बात पे आजकल यकीन नहीं करता है। लेकिन उसने अपना जो डैश कैम था, बाय द वे आप लोग सबके पास गाड़ी है तो डैश कैम होना ही चाहिए। डैश कैम हमेशा ऑन रहता है गाड़ी का, आगे वो शूट करता रहता है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो एविडेंस के रूप में अच्छा काम आता है वो। तो उसने ये रिकॉर्ड किया। आप इस क्लिप में देख सकते हो कि शुरू में ट्रक नॉर्मली चल रहा है, लेकिन जैसे थोड़ी दूर आगे बढ़ता है वो इस व्हाइट क्रिएचर को स्पॉट करता है। ऐसा लगता है कि ये शुरू में बैठा हुआ है और अपने हाथ को आगे करता है, ऐसा लगता है। और ये इंसान बिल्कुल भी नहीं लगता है क्योंकि इसका हाथ बहुत ही अजीब टाइप का दिख रहा है और इसके बाल लंबे लंबे हैं। ऐसा लग सकता है कि ये कोई लड़की हो, लेकिन इसके बिहेवियर को देख के लग नहीं रहा है कि ये कोई ह्यूमन क्रिएचर है। ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा अजीब क्रिएचर है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और कोई भी नहीं बता पाया कि ये आखिर था क्या। ये एक बार ट्रक के तरफ मुड़ता है और ट्रक का जो लाइट होता है उसके चलते ये पूरी तरह से विजिबल भी हो जाता है, लेकिन इसके पूरे बॉडी का रंग रूप ही बिल्कुल अलग है। एक नॉर्मल क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ये। उसके बाद बहुत लोगों ने इसका इंस्पेक्शन करना चाहा, लेकिन ये अभी तक अनसॉल्व्ड है और इसी वीडियो के ऊपर एक्टिवली रिसर्चेस की जा रही है। इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पर जाके देख रहे हैं कि आखिर वहाँ पे है क्या। इसके बारे में कोई भी नई जानकारी आई अगर तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।